गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 27 दिसंबर। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट करंट के साथ में स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। ये आपका ये फोटो दिख रही है, किस चीज की है, कैसे है और इसके बारे में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए देखते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ये है भारत का पहला वर्चुअल माइंड सिमुलेटर। ठीक है, ये किस चीज के लिए है आपको ये ध्यान रखना है। ये है आईआईटी धनबाद। ठीक है, इसका नाम क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है, आईआईटी धनबाद। ठीक है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी में मतलब कौन सा आईआईटी क्या कर रहा है, किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है या कोई स्टेबलाइज कर रहा है, तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भारत का पहला वर्चुअल माइंड सिमुलेटर किस आईआईटी के द्वारा किया गया है, तो आईआईटी धनबाद के द्वारा किया गया है। ठीक है, और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि आईआईटी धनबाद है कहां पे, तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा, जो आईआईटी धनबाद है ये है झारखंड में। कहां पे है, झारखंड में है। तो आपको एक क्वेश्चन यहां से एक और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है 26 दिसंबर 2025 से भारतीय रेलवे ने क्या बड़ा बदलाव लागू किया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि जब कोई भी संस्था या कोई ऐसी चीजें जो पहली बार हो रही होती हैं, अप्लाई की जा रही होती हैं, तो वो अपने आप में क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किया किसके द्वारा गया है, तो ये किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। ठीक है, कब किया गया है, 26 दिसंबर 2025 को किया गया है। ठीक है, और क्या बदलाव किया है, आइए देखते हैं ऑप्शन से। पहला है टिकट रद्दीकरण शुल्क घटाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बी ऑप्शन, कह रहा रेल टिकट दरों में बढ़ोतरी की गई है। आगे मतलब जो बढ़ाया जाएगा रेट में। नेक्स्ट है नई रेल लाइनें शुरू की गई हैं। और चौथा ऑप्शन है मुफ्त भोजन योजना शुरू की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि 215 किलोमीटर प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 215 किलोमीटर प्लस दूरी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 215 किलोमीटर की दूरी से अगर ज्यादा की यात्रा करनी है तो उसका जो है चार्ज पड़ेगा ज्यादा, एक्स्ट्रा, ज्यादा नहीं है। जनरल टिकट का 1 पैसे पर किलोमीटर है, और जो मतलब एसी का है या स्लीपर्स का है तो ऐसे ही उसका ज्यादा है, जैसे उसका 2 पैसे के हिसाब से है। ठीक है, तो वहां से इतना क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन अगर ये पूछा जाए कितना किलोमीटर के बाद की बात है, तो बात की है कि 215 किलोमीटर प्लस। ठीक है, अब क्या किया गया है, ये किया गया है कि रेल टिकट में ट्रेन फेयर्स हाइक, यानी कि जो रेल टिकट दरों में जो है बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, उसका चार्ज आपको ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अप्लाई होगा 2026 से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये जरा पढ़िए इसको। ये कहा गया है वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को, ठीक है, किसे याद करने के लिए मनाया जाता है। तो पहली बात यहां से एक क्वेश्चन यही निकल गया कि 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, वीर बाल दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और किसकी याद में मनाया जाता है, ये ऑप्शन है आपके सामने, आइए देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है, पहला भगत सिंह है, दूसरा है गुरु गोविंद सिंह जी हैं, गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे, ये पूरा बी ऑप्शन में है और यही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये 26 दिसंबर
2025 को हिमाचल प्रदेश में, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो बॉक्स बनाते हैं तो वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार का विरोध हुआ है? आइए देखते हैं किस प्रकार का विरोध हुआ है। छात्रों को हड़ताल, डॉक्टरों का सामूहिक अवकाश प्रदर्शन, सी है किसानों की रैली, और डी ऑप्शन है ट्रैफिक बंद। ठीक है, तो 26 दिसंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश में डॉक्टरों के द्वारा, डॉक्टरों का सामूहिक अवकाश प्रदर्शन किया गया है, डॉक्टरों के द्वारा। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे और उम्मीद ये भी करता हूं कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है निम्न में से किस दिन हर साल सुशासन दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो किसकी याद में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय जो है अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन दिवस की शुभकामनाएं। हमारे प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोट कोट नमन। यानी कि जो है अटल बिहारी जी की पूर्ण जन्मतिथि पे 25 दिसंबर, ठीक है, ऑप्शन आपके पास है 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप अटल बिहारी वाजपेयी के फोटो से आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और आंसर आपसे क्या होगा इसका? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर या 25 दिसंबर। तो यही कहा गया सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया खोजी गई है? ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की सबसे प्राचीन गोलाकार, यानी कि अभी तक जितनी भूल भुलैया है, जैसे आप हम देखते हैं तो लखनऊ में भी है ना, तो ये जो है प्राचीन पत्थर की भूल भुलैया खोजी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा पहली बात। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। और कहां खोजी गई है, तो ये आपके सामने ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, दूसरा है महाराष्ट्र में, सी है बिहार में, और डी है आपका पंजाब में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कहां पे हो जाएगा? महाराष्ट्र में। कहां हो जाएगा? महाराष्ट्र में। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने, क्या नाम है? केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में भारत के पहले वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर को शुरू किया गया है? ठीक है, तो देखो अभी मैंने क्वेश्चन बताया था कि उस पर्टिकुलर संस्थान का नाम बताया था कि हाँ कौन सा है, और अभी इससे पहले मैंने उस राज्य का भी नाम बताया था। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। ये पहला फ्रंट पेज में पहला ही क्वेश्चन लगा के रखा था। ठीक है, माइन सिमुलेटर, तो ये किसके द्वारा था? आईआईटी धनबाद। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी धनबाद के द्वारा किया गया है। और कहां पे किया गया है? झारखंड में। कहां पे किया गया है? झारखंड में किया गया है। तो उस राज्य का भी नाम पता होना चाहिए और उस संस्थान का भी नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा
और इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, हो सकता है आपके आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन देखिए, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, झारखंड है और बिहार है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, झारखंड। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और आप दोस्तों अपने जोश और जुनून को बना के रखिए, क्योंकि यही आपको सफलता की कुंजी बन सकता है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय निम्न में से किसके साथ मिलकर भारत की कौन सी पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति, आतंकवाद विरोधी नीति, ये अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ लीजिएगा, को तैयार कर रहा है? ऐसा कौन कर रहा है, कौन सी एजेंसी कर रही है? आइए देखते हैं। क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ भारत बहुत तेजी से लड़ रहा है, क्योंकि होता है ना, कहावत होती है कि जब खुद दर्द झेला जाता है तब पता चलता है कि दर्द होता कैसा है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा किया गया है? पहला है आपका नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दूसरा है सशस्त्र सीमा बल, सी ऑप्शन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, और डी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, तो आपको लगाना है, पहला ऑप्शन हो जाएगा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये फोटो आप देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया है निम्न में से किसे रेल विकास निगम लिमिटेड, बॉक्स बना दे रहे हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। रेल विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक क्या नियुक्त किया गया है? अध्यक्ष और प्रबंध महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? ये फोटो देख लीजिए, इनका नाम है सलीम अहमद, सलीम अहमद। ठीक है, इन्हें नियुक्त किया गया है और लिखकर ये देख लीजिएगा, सलीम अहमद रिकमेंडेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रेल विकास निगम लिमिटेड। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो अब उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को लगा के आएंगे और 100% ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में मिल जाए। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। तो जब सलीम अहमद मैंने वहां बोल दिया, लिख दिया और बता भी दिया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सीधे इसको हम लोग लगाते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, आपको आगामी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वैभव सूर्यवंशी। यहां से ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में बन गया है। ये कौन है? बैट अगर लिए हैं तो आपको पता है कि हाँ एक क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर हैं। और हैं कहां से? तो ये हैं बिहार से हैं। ठीक है, और इन्होंने बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ा मतलब समझ लीजिए कि अचीवमेंट प्राप्त किया है। तो फोटो से भी पहचान रहे होंगे आप। कहा गया है ये किस राज्य से संबंधित है? तो राज्य बिहार लिख दिया हूं, आगे देखते हैं। जो लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने बहुत सारे कारनामे किए हैं अच्छे। तो लिस्ट ए क्रिकेट, अच्छा लिस्ट ए क्रिकेट जो है ये विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। किससे संबंधित है? विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित है। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बिहार मैंने बता दिया तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
और अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है निम्न में से किस राज्य में दुनिया के सबसे बड़े, ध्यान रखिएगा, दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये हमें थोड़ा सा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धनु यात्रा, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि धनु यात्रा किस राज्य से संबंधित है, आया हुआ है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखिएगा। जो चीज यहां पे बता रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में, मतलब स्टैटिक देखा जाए तो आया भी है, और लिंक करंट से लिंक करके देख रहे हैं तो कि कहां पे किया गया है। तो ये है उड़ीसा राज्य से, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अब उसको करंट में हुआ क्या है, वहां पे सबसे बड़े ओपन एयर, ये नया हुआ है, ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल ये मनाया गया है, ये नया है। तो किस राज्य में हुआ है ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में। तो अब आपके सामने ऑप्शन है, आप बता सकते हैं क्या है। मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, बिहार है, या आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कहा गया है 2026 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया क्या ट्राइबल गेम्स के पहले संस्करण के शुभंकर क्या है उसका, मोरबीर को हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कहां पे किया गया है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां से अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था, तो वो राजस्थान में मतलब शुरुआत हुई थी। तो यहां पे ध्यान रखना है, खेलो इंडिया तो है लेकिन साथ साथ है ट्राइबल गेम्स के पहले संस्करण का शुभंकर। तो शुभंकर भी पूछ लिया जाए तो शुभंकर आप बता देंगे कि क्या है। शुभंकर क्या है, मोरबीर। शुभंकर क्या है, मोरबीर शुभंकर है। ठीक, और इसके साथ साथ ये किस राज्य में लॉन्च किया गया है, जरा ये आपको कमेंट करिए कि हाँ कौन सा सही होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, छत्तीसगढ़ है ऑप्शन आपके पास सामने है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, इसके साथ साथ आपका मध्य प्रदेश है, या तमिलनाडु है। ठीक है, तो आप इसको बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये यहां से जो होगा ये आपका छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। कहां से, छत्तीसगढ़ में पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसे कहां की ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया है। ठीक है, तो अब आप की वो पहली महिला हैं जो ओडिशा की मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं, इनका नाम क्या है ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो नाम इनका निधि मिश्रा, सुमन उपाध्याय, तन्वी जैन, या अनु गर्ग। ऑप्शन डी, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनु गर्ग। ओडिशा की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं और इनका नाम है अनु गर्ग। इनकी फोटो देख सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो आपको गलत नहीं करना है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कहा गया है वर्ष 2036 तक, कब तक, 2036 तक
किस देश ने चंद्रमा पर, किस पर, चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो आपको यहां पे विशेष ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ये आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या है? टाइम पीरियड है 2036 तक, ठीक है। कहां पर है? चंद्रमा पर है। नोट जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप नोट करेंगे तो आप बेहतर करके आएंगे। चंद्रमा पर, और है क्या? न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट, पावर प्लांट कहां पे है? किसके द्वारा किया जाएगा? रूस के द्वारा। यही आपसे पूछा गया था कि किस देश के द्वारा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था, है ना, किस देश ने? तो रूस के द्वारा। आइए अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। कहा गया है कि पहला है भारत, दूसरा है जापान, सी ऑप्शन है रूस, रसिया, डी है आपका फ्रांस, ठीक है। तो अब आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रसिया। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये फोटो है, ये कौन है? ये उर्जित पटेल साहब हैं। कौन है? उर्जित पटेल साहब हैं। और कहा जाए तो ये पूर्व आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं। कौन रहे हैं? आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी हैं। ये मैंने फोटो के देख के बताई है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, कैसे है, इसका ऑप्शन यहां से क्या आएगा वो देखते हैं। कहा गया है निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई क्या द ग्रेट सेक्शन हैक? अब ये इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? द ग्रेट सेक्शन हैक, ठीक, समझ में आ गया। नामक किताब लिखी है, तो द ग्रेट सेक्शन हैक नामक किताब किसने लिखी है? तो अब बता दिया हूं, उर्जित पटेल साहब हैं। तो उर्जित पटेल साहब, और पहला ऑप्शन ही आपका है उर्जित पटेल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा लगा लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, और आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि आपको आगामी एग्जाम में एक करंट अफेयर 1 ईयर की किसी भी एग्जाम में पूछी जाती है अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि आप जो डे बाय डे कर रहे हैं, डे बाय डे लर्न कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछी जरूर जा सकती है। और ये बहुत ऑथेंटिक न्यूज लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है निम्न में से किसके द्वारा भारत का पहला रोलिंग बजट, ये जरूर ध्यान रखिएगा, पहला रोलिंग बजट पेश किया जाएगा? इसका मतलब वो किस राज्य के द्वारा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला है आपका बिहार, बी है पश्चिम बंगाल, सी है तमिलनाडु, और डी है मध्य प्रदेश। तो आपको ऑप्शन सही हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, डी सही हो जाएगा। और पहला रोलिंग बजट, आप क्वेश्चन याद करेंगे, लिखेंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। पहला रोलिंग बजट, पहला रोलिंग बजट कहां पे? एमपी में, ठीक है। और अगर यहां से थोड़ा सा स्टैटिक में लेके जाएं तो एमपी को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वीर बाल दिवस के साथ कौन सा दिन भी जुड़ा है? तो कौन सा दिन जुड़ा हुआ है? आइए ऑप्शन पे देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, पहला ऑप्शन है साहिबजादों की शहादत दिवस,
बी ऑप्शन है। गणतंत्र दिवस, सी ऑप्शन है। विश्व बाल दिवस, डी ऑप्शन है। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, साहिबजादों की शहादत दिवस, ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसको जो है गुरु गोविंद सिंह ने, सिख के गुरु 10वें गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ये बी सही हो जाएगा। और अगर अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की बात किया है कि यहां पे, तो वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी एग्जाम में जिसमें करंट पूछी जाती है या करंट नहीं भी पूछे जाते हैं, जीके जीएस पूछा जाता है, तो वहां पे एक दिवस जरूर पूछा जाता है, वो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। तो हमें उसको भी लर्न रखना है, क्योंकि डे बाय डे, जैसे नवंबर का मैंने करवाया है, दिसंबर का जो अभी तक इंपॉर्टेंट है वो करवा रहा हूं, तो ऐसे एक हर दिवस आपको लर्न रहेगा, तो आपका एक नंबर यहां से छूटेगा नहीं। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना, ये ध्यान रखना है, कहां पे, दिल्ली। क्वेश्चन ऑप्शन में पलट कर भी पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखना, दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के किस चरण के विस्तार को मंजूरी दी गई है। मतलब वहां पे दिल्ली में मेट्रो ऑलरेडी है, लेकिन कौन से चरण को बढ़ोतरी दी गई है, मंजूरी दी गई है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेज 4, फेज 5 ए, फेज 3 और फेज 5B। तो जो मंजूरी दी गई है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फेज 5A, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है पेशा महोत्सव। क्या है, पेशा महोत्सव उत्सव लोक संस्कृति का किस शहर में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं पेशा महोत्सव। अब आपको एक बात ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन है हैदराबाद, दूसरा है विशाखापत्तनम, तीसरा सी ऑप्शन है भुवनेश्वर, और डी ऑप्शन है रांची। अगर देखा जाए तो आपको ध्यान रखना है, जो भुवनेश्वर है वो उड़ीसा की राजधानी है, रांची है झारखंड की राजधानी है, विशाखापत्तनम शहर है कहां का, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, और हैदराबाद वहां की राजधानी है, कहां की, तेलंगाना की। ठीक, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो बी सही हो जाएगा, विशाखापट्टनम। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह भी ध्यान रखना, पेशा महोत्सव, पेशा महोत्सव। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में भी आया होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, अगर मान लो सपोज दैट यहां पे मैंने एक शहर दे दिया गया है एग्जांपल में, और अगर इसका राज्य पूछ लिया जाए तो आंध्र प्रदेश, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि पूछ लिया जाए, राज्य पूछ लिया जाए, तो आप एग्जाम में छोड़ के मत आए, ये इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्या कहा गया है, 2000 मेगावाट 2000, ये शुभांशी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम क्या है, शुभांशी। यूनिट 2 का क्या नाम है, यूनिट 2 का व्यवसायिक संचालन किसने उद्घाटित किया है। तो किसने किया है, नरेंद्र मोदी साहब ने किया है, जो हमारे पीएम है, मनोहर लाल खट्टर जो पहले मतलब मुख्यमंत्री थे झारखंड, सॉरी
हाँ झारखंड के झारखंड नहीं या गोवा के थे शायद, हेमंत बिस्वा शर्मा है या जेपी नड्डा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोहर लाल। क्या सही हो जाएगा? मनोहर लाल। और ये है फोटो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है गोल्डमैन सैक्स ने, किसने? गोल्डमैन सैक्स ने भारत के 2026, देखो टाइम पीरियड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 2026 के लिए जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने, मतलब अनुमान लगाया है या रहने का अनुमान है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कौन सा है? पहला है 6.5%, बी है 6.7%, सी है 7%, डी है 6.8%। तो आपका पहला बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6.7%। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत पॉइंट नंबर से मार्जिन है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि 6.7 6.5 कंफ्यूज मत होना। तो 6.7 सही आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे इतना विराम करते हैं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन और जोश के साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और आपको एक बात ध्यान रखना होगा, आप सबको मांझी बनना होगा, तभी आप जाकर के पत्थर को तोड़ सकते हैं। एक मन में जोश होना चाहिए, तब आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।